ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने हर चीज़ पैदा की। सब पढ़ें सब बढ़ें। खुशामदीद प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेशकश मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP शाहगंज, मरकज़ इलाक़ाई तालीमी वसाइल बीदर, जमात चहारुम मज़मून रियाजी। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 ज़रब का तीसरा हिस्सा देख रहे हैं। जैसा आपने पिछली जमात का देखा कि हमने क्या क्या सीखा था। एक अदद को 10, 100 और 1000 से ज़रब करना, ठीक है। और फिर देखे थे एक हिंसी आदाद का ज़रब। अब हम देखते हैं कि दहाई के साथ ज़रब और मसाइल का हल। अब और देखेंगे आज की क्लास में लैटस का तरीक़ा, ठीक है। आज हम ये दो चीज़ें देखने जा रहे हैं। पिछला हमने जो घर पर काम देखा था, इससे पहले हम देखते हैं पिछला घर पर काम जो दिया गया था 1 मीटर की। इससे पहले हम देखते हैं पिछला घर पर दिया हुआ काम। सवाल था 1 मीटर कपड़े की कीमत 32 रुपये है। 4 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? हल उसका इस तरह से है। एक कपड़े की कीमत जहां 32 रुपये है तो हमको मालूम करना है 4 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो उसके लिए हमने पिछली जमात में देखा था कि 4 को 32 से ज़रब करना है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह से हमने जवाब हासिल किया था। तमाम बच्चों ने किया होगा, एक मरतबा यहाँ पर देख लीजिए। 32 ज़रब 4, 4 दुगनी 8, 4 दुगनी 8 और 4 तिया 12 यानी कि 128। लिहाजा 4 मीटर कपड़े की कीमत 128 रुपये है। जिन जिन बच्चों ने सही जवाब लिखा है उन तमाम के लिए तालियां। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चलिए अब हम देखते हैं कि आज हम यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं दहाई के साथ ज़रब। इकाई दहाई आपने सीखा था। दहाई यानी कि जिसमें 2 आदाद होते हैं जो 10 या 10 से ज़ायद होते हैं, उनके साथ हम आपस में ज़रब किस तरह किया जाता है देखेंगे। पहला सवाल है, एक थैली में 47 नारियल हैं। एक थैली में 47 नारियल हैं। इस तरह के 8 थैलियों में कुल कितने नारियल होंगे? यानी कि एक थैली में जहाँ पर 47 नारियल रखे गए हैं तो इस तरह के 8 थैलियाँ हैं, उनमें कितने नारियल होंगे मालूम करेंगे। पहले देखिए हल, उसका हल क्या है। कुल नारियल यानी कि 47 ज़रब 8, जैसा हमने होमवर्क में भी देखा, पिछली जमातों में भी देखा, 47 ज़रब 8। क्यों? एक थैली में जहाँ पर 47 हैं तो 8 थैलियों में कितने नारियल होंगे, इसलिए हमको जब मालूम करने के लिए आसान तरीका जो है ज़रब का तरीका है। 8 ज़रब 47 या 47 ज़रब 8। चलिए दहाई के साथ ज़रब मरहला 1। 7 को पहले देखिए 47 ज़रब 8 जो था उसमें से 47 में से 7 जो इकाई है उसको पहले हम 8 से ज़रब दे रहे हैं, यानी कि 7 अट्ठे 56 या 8 सत्ते 56। इकाई मुकाम पर 6 लिखिए और 5 को दहाई मुकाम में लीजिए। कैसे? अब यहाँ पर हम देखते हैं 6, 7 अट्ठे 56, 56 में से 6 लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर 56 में से 6 लिख लिए हैं। दूसरा मरहला 4 को 8 से ज़रब दीजिए। देखिए 47 में से जो दहाई के मुकाम पर 4 है, अब उसको हम 8 से भी ज़रब दे रहे हैं। पहले हम इकाई वाले 7 को 8 से ज़रब दिए थे, अब दहाई वाले 8 को ज़रब दे रहे हैं। हासिल ज़रब में 5 जमा कीजिए। क्यों?
7 8 56 था, 56 का 6 हमने वहाँ लिख लिया और 5 को क्या कर रहे हैं हम 4 8 जो ज़रब आ रहा है उसमें 5 जमा कर लेंगे। क्या होगा, एक मरतबा यहाँ पर दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, 47 ज़रब 8, 7 8 56, 56 का 6 आ गया और हासिला कहाँ पर आ गया, 4 के ऊपर 5 लिखे। देखिए अब 8 चौक देखिए 32 जमा 5 37। बच्चों अब थोड़ा हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, 47 ज़रब 8 है ना, उसमें हम 8 को 7 से पहले ज़रब दे रहे हैं, 8 सत्ते 56, 56 का 6 हमने वहाँ पर लिख दिया है और हासिला 5 जो है 4 के ऊपर रखे हैं, 8 चौक 32, 32 को फिर जो हासिला जो 5 है देखिए उसको हम 5 से जमा कर लेंगे, 32 जमा 5 37 है ना, 37 है। इस 37 को लिख लेंगे हम कहाँ पर, वहाँ पर देखिए 6 के बाजू 37 यानी कि 376। दहाई के मुकाम पर 7 लिखिए और 3 को सैकड़ा मुकाम लीजिए, यानी कि दहाई के मुकाम पर 7 आया है देखिए यानी कि 76 और 3 को सैकड़ा मुकाम 376। कुल नारियल की तादाद है 376। हाँ तो बच्चों एक और सवाल देखेंगे, एक पैकेट में 75 चॉकलेट हैं, इस तरह के 7 पैकेट में कितने चॉकलेट होंगे, यानी कि एक पैकेट में 75 हैं, इस तरह के मजीद 7 पैकेट में कुल मिलाकर कितने चॉकलेट होंगे ये मालूम करना है। तो ज़रब का अमल यहाँ पर लागू होता है ना, साजिर आता है, एक पैकेट में 75 चॉकलेट हैं, ठीक है, तो 7 पैकेट में हमको कितने चॉकलेट हैं मालूम करना है, यानी कि 75 जो एक पैकेट वाली है, एक पैकेट में 75 चॉकलेट हैं उसको वहाँ पर लिख लिए और टोटल 7 पैकेट यानी कि 7 को 75 से ज़रब देना है। ये एक दूसरा अमल और एक और दूसरा तरीका देख रहे हैं हम, इस तरह से भी हम ज़रब कर सकते हैं। देखिए ऊपर 75 ज़रब 7, उसको ज़रब करके हम नीचे लिख सकते हैं, कैसे, 7 पंजे 35 है ना, 35 के 5 हासिला 3, कहाँ पर 7 के ऊपर दिखा 3, हाँ अब 7 सत्ते 49, 49 जमा 3 52, कैसे 50 51 52, 52 यहाँ पर लिख लिए, 525 यानी कि 525 चॉकलेट होंगे है ना। 75 चॉकलेट यहाँ पर एक पैकेट में है तो 7 पैकेट में सब मिलाकर 525 चॉकलेट होंगे। मज़ा आएगा, कितने दिन खाएंगे है ना, बहुत दिनों तक खाएंगे। अब देखेंगे मश्क नंबर 5.4, इसमें हम कुछ मसाइल का हल देखेंगे। पहला सवाल है 75 ज़रब 8। अभी तक हम इबारती सवाल देख रहे थे, अब थोड़ा सा हम ज़रब की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। 75 ज़रब 8, 8 पंजे 40, 40 का 0 और बचा हुआ 4 7 के ऊपर जा बैठा, 8 सत्ते 56, 56 जमा 4 60, 56 और में 4 मिलाएंगे तो 57 58 59 60 है ना, 600 जवाब आ गया। चलिए एक और सवाल देख लेंगे। 627 ज़रब 7, देखिए सैकड़ा आ गया, 627 क्या है सैकड़े में आ गया। अभी तक हम दहाई का देख रहे थे ज़रब, यहाँ पर सैकड़ा भी आ गया। 627 ज़रब 7, 7 सत्ते, पहले हम 7 को 21 से ज़रब देंगे 627 के, 7 सत्ते 49, 49 का 9 और हासिला 4 कहाँ बैठा 2 के ऊपर, 7 दुगनी 14, 14 और 4, 14 में 4 मिलाइए 15 16 17 18, 18 के यहाँ पर हम 9 के बाजू कितने अदद लिखेंगे 8 और हासिला 1, ठीक है। अब 7 छक्के 72, 7 छक्के 42, 42 में 1 मिलाइए 43, 4389, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल है 445 ज़रब 6। अब आपको मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप खुद हल कीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए, बहुत आसान है ना। अभी हम पिछले कुछ सवाल देखे, ये भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 445 को 6 से ज़रब देना है। कैसे, 6 को पहले हिंट दूं, चलिए मैं जवाब नहीं बताता, आप खुद हल करके देखिए। पहले 6 को 5 से ज़रब देना, फिर 4 से, फिर उसके बाद वाले 4 से। चलिए देखते हैं जवाब क्या है।
मेरे ख्याल से आप लोग उसका हल कर चुके हैं। अब अपनी अपनी कापियों में देखिए कि यहाँ पर आपने जवाब सही किया या गलत किया है। 6 पंजे 30, 30 का यहाँ पर क्या लिखा आपने, देखिए सिफर और हासिला 3। अच्छा, आप जवाब देख लिए, यही है। अगर गलत है तो अपने दोस्त से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और मसले का हल देखेंगे इस अंदाज में। 83 को 26 से ज़रब देना है। देखिए 83 भी दहाई में है और 26 भी दहाई में है, यानी कि दोनों आदाद दहाई में हैं। इसको कैसे ज़रब देना है आज हम यहाँ पर आसानी से देखेंगे। एक पहले क्या था, एक दहाई में था और एक इकाई वाला था। इकाई को दहाई वाले से ज़रब दे रहे थे। अब यहाँ पर दहाई को दहाई से ज़रब देना है। कैसे ज़रब देते हैं देखेंगे, आज सीखेंगे, ठीक है। तैयार हो बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। 83 को 26 से ज़रब देना है। देखिए सबसे पहले हम नीचे वाले अदद को अलग अलग करेंगे। पहले सबसे पहले इकाई में 26 है। देखिए नीचे वाला अदद कौन सा है, 26। उसके इकाई क्या है, 6 है। 6 को ऊपर 3 और 8 दोनों से ज़रब देना है, 3 को और 8 से। सबसे पहले 3 से ज़रब देंगे, 6 तिया 18, 18 के 8, हासिला 1 कहाँ पर बैठा, 8 के ऊपर। फिर 8 छिके 48, हाँ 48 और 1 49। थोड़ा देख लीजिए, अगर कोई मुश्किल जा रहा तो कोई बात नहीं, आगे हम और इसको आसान करके बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए 6 का 3 और 8 से ज़रब हो गया। अब 2 को 3 और 8 से ज़रब देना है, बिल्कुल इसी तरह से। 2 तिया 6, मगर हमने लिखा है 60। याद रखो बच्चों, जब दहाई को दहाई से ज़रब देते हैं तो हम एक सिफर एडवांस में इकाई में लिख लेना चाहिए। सिफर क्या लिखना चाहिए, सिफर। उसके बाद में 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 अट्ठे 16। अब करना क्या है, यहाँ पर हमारे लिए एक और काम जायद है। क्या करना है, ज़रब देख रहे थे मगर इसके अंदर हमको जमा भी करना है। जमा कैसे करेंगे, देखिए ये 8 और सिफर, इन दोनों को जमा करना है। 8 में सिफर मिलाएंगे तो कितने होंगे, 8। वेरी गुड, क्योंकि कुछ ना मिलाए तो भी 8 में 8 जैसे कि वैसे रहेगा। हाँ, अब 9 और 6, 9 जमा 6, ये दोनों को जमा कर रहे हैं। देखिए 9 को 6 में जमा करेंगे तो 15, 15 का 5 और हासिला 1 कहाँ पर, 4 के ऊपर, है ना। हाँ वेरी गुड, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 का 1 और हासिला 1, बाजू वाले के ऊपर लिख देंगे 1 और 1 2, यानी कि 2158। 83 को 26 से ज़रब देंगे, 83 को 26 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 2158। यहाँ पर हमारा दहाई को दहाई से ज़रब देने का अमल मुकम्मल हुआ बच्चों, ठीक है। एक और सवाल देखिए, आप देखोगे, करना ट्राई करोगे, चलिए करिए। यहाँ पर देखिए अगला सवाल सैकड़ा वाला है और नीचे दहाई है। दहाई और सैकड़ा दोनों का हासिल ज़रब मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह से आप करिए कि पहले हम 4 को 5, 9 और 3 से ज़रब देंगे। फिर 2 को जब ज़रब देते हैं तो पहले सिफर ले लेंगे और 5, 9, 3 से ज़रब देंगे, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। 4 पंजे 20, 20 का सिफर और हासिला 2 कहाँ पर, 9 पर। अब 4 ना है 36, 36 जमा 2 38। वेरी गुड, 38 के 8 लिखे और जो बचा 3 वो गया 3 के ऊपर। देखिए 4 तिया 12, 12 में 3 मिलाइए 15, ये बिल्कुल 15 लिख दिए। अब हम क्या बताए थे कि जब दूसरे अदद को हम फिर से ज़रब देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना, सिफर लिख लेना, ठीक है। अब 2 पंजे 10, 10 का सिफर, हासिला 1, ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा ऊपर, हाँ ऊपर लिख लीजिए। 2 ना है 18, 18 और वो 1 19, ठीक है। 19 का 9 और हासिला 1, जो बचा 1, फिर उसको हम ऊपर लिख लिए। फिर क्या बचा, 2 तिया 6, 6 और 1 7। अब इसको हम जमा कर लेंगे, ठीक है। सिफर सिफर कितना हुआ, सिफर 8 जमा सिफर 8, 5 जमा 9 14, 14 की 4 और हासिला 1। वेरी गुड, 1 1 7।
कितने हो गए? 1 जमा 1 2, 2 जमा 7 9, 9480। चलिए अब एक मैं आपको घर पर काम देता हूँ। सवाल है 14 ज़रब 41। अगला सवाल है 22 ज़रब 36। फिर इस सवाल को आप हल करके अपने उस्ताद मोहतरम या उस्तानी मोहतरमा को दिखाइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत मज़ेदार हिसाब का हम अमल करने जा रहे हैं। वो क्या है? हाँ, पढ़िए पढ़िए, क्या है? मुश्किल जा रहा है? कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा अंग्रेजी नाम है, जॉन नेपियर। बोलो बच्चों मेरे साथ, याद हो जाए आपको, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने ज़रब का दूसरा तरीका दरियाफ्त किया। एक और नया तरीका है, आपने वो तरीका तो देख लिया आपने, है ना? एक अदद को पहले ऊपर वाले से ज़रब दे देना, फिर दहाई वाले अदद को पूरे ऊपर वाले से ज़रब करना, बाद में जमा करना। थोड़ा मुश्किल जा रहा था, नहीं आसान हो गया ना? अब एक और तरीका देखेंगे जिसको जॉन नेपियर ने दरियाफ्त किया है। कैसे? एक सवाल है, देखिए पहले सवाल देख लीजिए। 43 ज़रब 6 हाँ का हासिल ज़रब जॉन नेपियर के तरीके से मालूम करें। जॉन नेपियर ने जो तरीका बताया है, पहले तरीके को देख लेंगे। पहले एक डब्बा ले लिए, बॉक्स 2 डब्बे बना लिए। यहाँ पर कुछ निशाने हैं, लकीरें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आसानी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 43 ज़रब 6, 43 को हम क्या किए, 2 हमारे पास जो डब्बे दिख रहे हैं, एक डब्बे के ऊपर 4 लिख लिए और दूसरे डब्बे पर 3। 43 को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। एक डब्बे पर 4 है और दूसरे डब्बे पर 3 है ना? ठीक है। और जो ज़रब 6 को हम ला लिए बाजू, डब्बे के एक जानिब लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये नंबर्स कहाँ से आ गए? हाँ देखिए, हाँ कोई अगर अंदाज़ा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले 3 जो ऊपर है उसको हम 6 से ज़रब देंगे। 3 छक्के 18, हाँ 3 का पहाड़ा था ना आपको, 3 छक्के 18। 18 को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ऊपर 1 लिखिए, नीचे 8, है ना? 1 8। अब वो 4 देखिए, 4 को 6 से ज़रब देंगे, 4 छक्के 24। उसी तरह 2 और 4 लिख लिए, एक तरफ 2 एक तरफ 4। ठीक है, अब देखो इस तरीके से बहुत बड़े तरीके का ज़रब मालूम कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े क्यों नंबर क्यों न रहते, ये तरीके से हम बड़े बड़े ज़रब के हासिल ज़रब, जारिब और मजरूब, चाहे वो दहाई हो, सैकड़े हो, लाख हो, हज़ार हो, अरब हो, कितने बड़े करोड़ क्यों नहीं होते, उसके ज़रब का हम आसानी से हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले वो जो लाल कलर का 2 नंबर दिख रहा है सबसे पहले आखिरी कोने में, उसको हम कैसा लिए देखिए, एक मरतबा दोबारा देखिए बच्चों, कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1 और 4 को हम यहाँ पर हम जमा कर लिए। 1 जमा 4 क्या हो गया, 5। फिर इसके बाद ये 8, जैसे को तैसा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऐसी आड़ी लकीर है, उस आड़ी लकीर को हम जितने वो लकीर में जितने भी आते हैं उसको हम जमा कर लेते हैं। 2 के साथ कोई नंबर नहीं आया इसलिए हम 2 जैसे को वैसा लिख दिए। 1 और 4 जो है उसके साथ 2 नंबर आ गए हैं, 1 और 4। जो दरमियान में जो आड़ी लकीर है, जो इन डब्बों को काटते हुए 2 नंबर्स आ गए, 1 और 4। इन दोनों को हम जमा करके यहाँ पर लिख दिए। अब जो जबकि 8 है, देखिए हमारे पास इस 8 के साथ कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए 8 जैसे को वैसा यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए 43 ज़रब 6, 43 को 6 से ज़रब दिए हैं, तो जवाब है आप देखिए 258। पुराने तरीके से आप देख लीजिए, जवाब आता है 258। मगर जॉन नेपियर के तरीके से 258 कैसा लाए? हाँ देखिए कुछ कलर्स से अंदाज़ा मिल रहा है आपको। हाँ कलर्स देखिए, लाल कलर 2, फिर जो 5 और 8 यहाँ पर मिल गया 258। अब थोड़ा और हम आसानी से देखने की कोशिश करेंगे आगे। हाँ तो बच्चों अब हम दूसरी मिसाल की तरफ देखते हैं और जॉन नेपियर के इस तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 57 को 48 से ज़रब दीजिए। ठीक है, 57 को 48 से ज़रब देना है, यानी कि ये भी दहाई है और वो भी दहाई है। पिछली मिसाल में एक दहाई था और एक इकाई था, एक अदद था और दूसरे में 2 अदद थे। अब यहाँ पर दोनों दहाई वाले आदाद हैं,
तो लिहाजा यहाँ पर देखिए कितने डब्बे आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ऊपर 2 नीचे 2। क्यों? चूंकि यहाँ पर जारिब और मजरूब दोनों दहाई के आदाद में हैं। तो सबसे पहले हम 57 को एक ऊपर जानिब लिख लेते हैं 57, 5 और 7, और 48 को इस जानिब 4 और 8। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 5 को 4 से ज़रब देंगे, 5 चौक 20, 2 और 0 लिख लिए। पिछली मिसाल में हम देखे थे ना, 5 चौक 20, 20 को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 2 और 0 में। अब दूसरा 7 चौक 28, यानी कि 2 और 8 को अलग अलग कर लिए। अब नीचे वाला 8 है, इसको भी उसी तरह से ज़रब करना है, 5 अठे 40, 4 और 0 अलग अलग कर लिए, और फिर 7 अठे 56, यानी कि 5 और 6। अब देखिए थोड़ा हमको और ट्विस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है देखिए हिसाब सीखने में, और मुझे भी हिसाब समझाने में और दिलचस्पी पैदा हो रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लकीरें, देखिए लकीरों पर गौर कीजिए, 2 जो है उसके साथ कितने नंबर आ रहे हैं? हाँ नहीं, सबसे पहले हम नीचे से देखेंगे, 6 के साथ कितने नंबर आए? नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए हम 6 को अलग ले लिए। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम हर चीज़ को अलग अलग लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए 8 5 0, इन दोनों को जमा कर, तीनों को जमा करना है, 8 को 5 को और 0 को। क्या जवाब आता है? 13 आता है ना, 13 का 3 लिए और हासिला ऊपर 1 को रख लीजिए। ठीक है। अब अगला देखिए 2 0 4, 2 जमा 0 जमा 4 कितने होते हैं? 6, और ये जो एक हासिला 1 है, यहाँ पर देखिए 1 को भी मिला लिए, 4 0 2, इन चारों को हम जमा कर लिए। कितना कैसे आया? इसका जवाब आएगा कितना? 1 जमा 4 5, 5 जमा 2 7, 7 आ गया ना, यानी कि 2 0, ये सब ये जो नंबरात दिख रहे हैं उनको हम जमा करने पर 7 मिल गया। अब 2 के साथ देखिए क्या है, 2 अकेला है, इसलिए 2 को हम अलग रख लिए। ठीक है। अब देखिए 57 ज़रब 48, आम तरीके से अगर हम ज़रब करके देखेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा? हाँ देखिए, सबसे पहले हम 2 ले लिए, वहाँ से पहला अदद 2, उसके बाजू जो अदद आएगा 7, 7 कहाँ से लेंगे? हाँ, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? क्या? 3। वेरी गुड, 3 कहाँ से आ रहा है? 3, हाँ यहाँ से। उसके बाद वेरी गुड, शाबाश, मेरे ख्याल से आपने सही बताया, 6 है ना। 6 कहाँ से आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, यानी कि आपको जॉन नेपियर का तरीका समझ में आ गया। वेरी गुड। तो 57 ज़रब 48 जॉन नेपियर के तरीके से हमने देखा, और आम तरीके से भी देख लीजिए, हासिल ज़रब इसी तरह आएगा। ठीक है। ज़रब के इस तरीके को लैटिस का तरीका कहते हैं, इसको डायगोनल मेथड या वितरी तरीका भी कहते हैं। डायगोनल यानी कि इस तरह से देखना, ये इस अंदाज में देखना, इसको हम डायगोनल मेथड कहते हैं, या वितरी तरीका। वित्र जो होता है ऐसे क्रॉस होता है। हाँ, इसको किसने दरियाफ्त किया था बच्चों? जॉन नेपियर। वेरी गुड। हाँ चलिए एक सवाल देखते हैं, लैटिस तरीके से हासिल ज़रब मालूम कीजिए। सवाल है 52 ज़रब 9, 52 9, यानी कि 52 के हिसाब से कितने डब्बे आएंगे? 2 डब्बे आ जाएंगे, 5 और 2 के लिए, और यहाँ पर 9 1 है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही डब्बे लिए हैं। चलिए कौन बताएंगे? हाँ पहले क्या करना? हाँ बताइए, आपका ही वक्त है, आपको ही करना है ये हल जी। हाँ सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए आप वक्त ख़त्म हुआ, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए पहले मालूम करना है 52 ज़रब 9, क्या जवाब आता है? जवाब आता है 468। कैसे आया 468? 2 ना है 18, 1 और 8 अलग कर लिए। आज देखिए, चाहे यहाँ से करो या वहाँ से करो, पहले 5 को 9 से ज़रब दीजिए या 2 को 9 से, हाँ जवाब उतना ही आएगा, कोई मसला नहीं, चाहे आप यहाँ से जाओ या वहाँ से आओ, ज़रब में कोई मसला नहीं। उसके बाद 5 ना है 45। ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए 4 अकेला है, इसलिए 4 इधर बाजू आ गया, 1 और 5 6, दरमियान में 6 आ गया, और 8 के साथ कोई अदद वितरी जो लकीर है, जो रास्ता है वितरी, उसके दरमियान 8 के कोई अदद नहीं आ रहा, 1 के साथ 5 आ गया, जबकि 4 के साथ भी कोई नहीं।
एक और 5 6 आ गया और 8 468। इस तरीके से हमने 52 ज़रब 9 का हासिल ज़रब पता किया। चलिए अब हम देखते हैं लेटेस्ट तरीके से हासिल ज़रब एक और मालूम कर लेंगे। 712 ज़रब 5। 712 देखिए 3 नंबर हैं तो इसलिए हमको 3 डब्बे चाहिए। सबसे पहले 7 1 और 2, ठीक है, और बाजू हम 5 से ज़रब देने का है। कैसे करेंगे? 712 ज़रब 5 3560 आता है। जैसे आप पुराने तरीके से उसको हल करके देख सकते हैं। 3560 कैसे आता है देखेंगे। ये आप घर पर काम कर लीजिए, ठीक है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 75 ज़रब 36। इसको देखिए यहाँ पर दोनों आदाद दहाई वाले हैं, 2 हिंसी आदाद हैं 75 और 36। 75 का 7 5 3, 36 का 3 और 6, इस तरह लिखना है आपको, है ना। इसलिए हमको 4 डब्बे चाहिए। डब्बे कैसे बनाना है आप अंदाज़ा लगा लिए है ना, कैसे करना है। हाँ, 2 हिंसी आदाद हैं और 1 हिंसी आदाद है, उस एतबार से हमको डब्बे तैयार करना है। अब हम आम तरीके से ज़रब करेंगे तो जवाब मिलेगा हमको 2700। कैसे? अगली क्लास में हम देखेंगे इसका हल क्या होता है और कैसे करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेटेस्ट तरीक़ा जो जॉन नेपियर ने दरियाफ्त किया है इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम इजाज़त चाहते हैं प्यारे बच्चों, वक्त होने चला है। हमें याद रखिए अपने परवरदिगार का दोस्त बनना हो तो अपने हिसाबी मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए। हम फिर मज़ीद अगले सबक लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए और इल्म की तालिब होने के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखिए। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP शाहगंज। मिलते हैं अगली जमात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ